इसी बीच एक बड़ी खबर हॉर्मुज को लेकर ईरानी संसद की तरफ से बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग हॉर्मुज को लेकर ईरानी संसद का बड़ा कदम। संसद की कमेटी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नया कानूनी ढांचा लाने की तैयारी में ईरान है। जहाजों पर और सख्ती बढ़ती जा सकती है, नियम और सख्त बनाए जा सकते हैं। हॉर्मुज में टोल और कंट्रोल की संभावना और भी ज्यादा बढ़ती नजर आती है। यह बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान से जंग में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका के हथियार भंडार खाली हो गए हैं। खबरें हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देश और इजरायल में मौजूद मिसाइल भंडार लगभग 75% तक खाली हो चुके हैं। يا رب يا نزل 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 ईरान से जंग में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिका के हथियार भंडार खाली हो गए हैं। खबरों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देश और इजरायल में मौजूदा मिसाइल भंडार लगभग 70% तक खाली हो चुका है। अमेरिका तेजी से अपने हथियार भंडार को भरने में लगा हुआ है। खबरों के मुताबिक ट्रंप सरकार ने हथियार निर्माता कंपनियों को हथियारों का प्रोडक्शन तेज करने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका के खाली तरकश का असर अब उसके सहयोगी देशों के हथियारों की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान युद्ध के कारण यूरोपीय देशों को हथियारों की सप्लाई में देरी का फैसला किया है। इससे बैलिस्टिक और स्कैंडिनेवियाई देश प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल ईरान से जंग की वजह से अमेरिका के हथियार भंडार पर दबाव बढ़ा है। वहीं यूरोपीय देश भी अब अमेरिका की बजाय दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। अमेरिका ने कुछ यूरोपीय देशों को दिए जाने वाले हथियारों की सप्लाई में देरी करने का फैसला किया है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कुछ समय पहले ही अपने यूरोपीय सहयोगियों को बताया था कि पहले से तय कुछ हथियारों की डिलीवरी अब समय पर नहीं हो पाएगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के इस फैसले का असर बैलिस्टिक क्षेत्र और स्कैंडिनेवियाई देशों पर प्रभावित हो सकते हैं। इसमें से कई हथियार फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम यानी FMS के तहत खरीदे गए हैं। इस योजना में दूसरे देश अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, उनकी सप्लाई और बाकी मदद अमेरिका करता है, लेकिन ये हथियार अभी तक भेजे नहीं गए हैं और अब उनकी डिलीवरी में देरी होने वाली है। सूत्रों का दावा है कि जिन देशों पर हथियारों की सप्लाई में देरी का असर पड़ा है, उनके नाम सुरक्षा कारणों से नहीं बताए गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ रूस की सीमा के पास के हैं। इस देरी की वजह से हमले और डिफेंस में इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग तरीके के सामान शामिल हैं। हालांकि अभी तक अमेरिकी प्रशासन की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हथियारों की सप्लाई में ये देरी दिखाती है कि ईरान युद्ध की वजह से अमेरिकी संसाधनों पर कितना दबाव है। उधर यूरोपीय देशों के अधिकारियों का कहना है कि इससे उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ सकता है और वो मुश्किल स्थिति में आ सकते हैं। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका पहले ही यूरोपीय देशों पर ज्यादा हथियार खरीदने का दबाव डालता रहा है। इसका मकसद था कि यूरोप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाए, लेकिन अब बार बार हो रही देरी से यूरोपीय देशों में नाराजगी बढ़ रही है और कुछ देश अब यूरोप में बने हथियार खरीदने की भी सोच रहे हैं। जिस तरह से मिडिल ईस्ट में हालात हैं उसको लेकर अब एक चौंकाने वाला बयान ईरान की तरफ से सामने आया है। मिडिल ईस्ट में रहने वाले लोगों को सलाह दी जा रही है, यूएई, कतर और सऊदी अरब छोड़ दिया जाए, सलाह दी जा रही है। अब खाड़ी देशों के लिए बड़ा अलर्ट जैसा बयान है ये। हॉर्मुज के पास जहाजों को खतरे की चेतावनी है। ये अपने आप में बड़े बयान और बड़े संकेत हैं। वहीं एक और बड़ी खबर, ईरानी सांसद अहमद नादेरी का बड़ा बयान है। उन्होंने हॉर्मुज में यूएस की नाकेबंदी को फेल बताया। तो
बड़ी वॉर ब्रेकिंग, नादेरी का बड़ा बयान, जो कि ईरानी सांसद हैं अहमद नादेरी, वो कह रहे हैं कि ईरानी जहाज के साथ में जो भी हुआ उसका बदला जरूर लिया जाएगा। अमेरिका जो कर रहा है उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका की तरफ से जो कृत्य किए गए, जिस तरह से इस जहाज को अपने कंट्रोल में लिया गया, उस जहाज के साथ जो हुआ उसका बदला जरूर लेंगे। कहते हैं खाली पेट कोई भी जंग जीती नहीं जा सकती। ऐसे में बड़ा सवाल ये, क्या अमेरिका परेशान जवान या खाली हो चुके तरकश और भूखे पेट रहने को मजबूर सैनिकों की बदौलत जंग में जीत हासिल कर पाएगा? यह सवाल अमेरिका के लिए बेहद शर्मनाक भी है। मिडिल ईस्ट में हुई जंग में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सबसे बड़ा धक्का तो अमेरिका की सुपर पावर की छवि को लगा। ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन से ऐसे हमले किए कि अमेरिकी सेना का जय होने का भ्रम टूट गया। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों के पास खाने तक की कमी हो गई। उन्हें या तो खाना नहीं मिल रहा और या फिर खराब क्वालिटी का खाना सप्लाई किया जा रहा। हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों पर मौजूद सैनिकों के परिवारों का दावा है कि अमेरिकी जहाजों पर खाने की कमी हो रही है और अमेरिकी जवानों को खराब क्वालिटी का खाना खाने को मजबूर होना पड़ रहा। खबरों के मुताबिक ये हालात यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस त्रिपोली जैसे बड़े युद्धपोतों पर तैनात सैनिकों को बेहद सीमित और घटिया खाना दिया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया की ओर से जारी तस्वीर से बवाल मच गया। सामने आई तस्वीरों में यूएसए टुडे ने यह तस्वीर पब्लिश की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। सामने आई तस्वीरों में एक प्लेट पर सिर्फ थोड़ा सा मांस, एक टॉर्टिला या कुछ उबली सब्जियां और प्रोसेस्ड मीट के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों ने जवानों की टेंशन बढ़ा दी। कई परिवारों ने बताया कि सैनिकों को लगातार भूखा रहना पड़ रहा है। सैनिकों के परिजन मानते हैं कि जवानों के पास ताजे खाने की भारी कमी है और सैनिकों को राशन बांटकर खाना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सैनिकों के परिवारों की ओर से भेजे गए केयर पैकेज भी सैनिकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और हवाई क्षेत्र पर पाबंदियों के कारण अमेरिकी डाक सेवा ने 27 सैन्य पिन कोड पर डिलीवरी अस्थायी रूप से रोक दी है। बताया जा रहा है कि सैनिकों के लिए भेजे गए जरूरी सामान जैसे खाने पीने की चीजें, कपड़े और हाइजीन प्रोडक्ट रास्ते में ही अटके हुए हैं। कई परिवारों ने हजारों डॉलर खर्च करके पैकेज भेजे, लेकिन वो अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। हालांकि अमेरिकी सेना का कहना है कि ये स्थिति अस्थायी है और क्षेत्र में हवाई क्षेत्र खुलने के बाद सप्लाई सामान्य हो जाएगी। हालांकि ये भी सच है कि युद्ध के दौरान ऐसी समस्याएं नई नहीं हैं और हर बड़े संघर्ष में सैन्य सप्लाई प्रभावित होती रही है। चीन हमेशा से ही ईरान का मददगार रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स और पश्चिमी मीडिया के अनुसार चीन ने जंग के दौरान और जंग के पहले कई बार ईरान की मदद की और उसकी मदद से ईरान ने घातक हथियार तक विकसित किए। मिडिल ईस्ट में हुए युद्ध में अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसमें बहुत बड़ा हाथ ईरान की बेहतरीन मिसाइल और ड्रोन पावर का रहा, लेकिन इन मिसाइलों और ड्रोन के विकास और उन्हें सटीक तौर पर निशाने तक पहुंचाने में चीन ने ईरान की मदद की। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट्स और पश्चिमी मीडिया में आई खबरों में दावा किया गया कि चीन ने ईरान को सैन्य और खुफिया सपोर्ट दिया। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर इन आरोपों का खंडन किया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक
चीन की अर्थाई कंपनी के हाई रेजोल्यूशन इंटेलिजेंस सैटेलाइट TEE-01B ने अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया। इसकी मदद से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की निगरानी और सटीक हमले किए गए। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स के सटीक हमलों को धार देने के लिए GPS की बजाय चीन के बाइडू 3 नेविगेशन प्रणाली का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इससे ईरान को अमेरिकी और इजरायली GPS जैमिंग से बचने में मदद मिली। खबरों के अनुसार चीन के 500 से अधिक सैटेलाइट का नेटवर्क अमेरिकी नौसेना की गतिविधियों की रियल टाइम डेटा ईरान को दे रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए चीन की रडार तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को इस्तेमाल किया। खबरों के अनुसार ईरान के ड्रोन्स में इस्तेमाल होने वाले कई पुर्जों के चीन में बने होने की आशंका है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीन ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए तकनीकी मदद और कच्चा माल मुहैया करवाया। साल 2021 में चीन और ईरान ने एक लंबे रणनीतिक समझौते पर दस्तखत किए। इसमें आर्थिक निवेश के साथ साथ सैन्य और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की भी बात कही गई। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।